तो आज हम हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालसी में। और बच्चों पता है हम कहाँ से आए हैं? हम आए हैं, ये देखो ये क्या लिखा है इस गोल से, उसमें धाद। हम धाद संस्था से आए हैं और हम हरेला का अभियान चला रहे हैं। तो पहले सबको हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। My name is Ansul. वेरी गुड। क्लास Class 4th. वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ आप धाद का नाम कैसे पता? मैम एक दिन बड़ी मैम ने बताया था। मैम क्या बताया था? मैम धाद एक संस्था होती है। संस्था होती है और वो क्या करती है? मैम हम लोगों को मैम लाइब्रेरी के लिए किताब देती है। हाँ? और मैम चंपक किताबें देती है। मेरा नाम सोनम है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। फूलदाई के टाइम में जो दरबार होते हैं दरवाजों के, उसमें फूल बिछाए जाते हैं और उसमें बच्चों को पैसे मिलते हैं। उसके बाद बच्चे सुबह सुबह बहुत सारे रंग बिरंगी फूल तोड़ने जाते हैं जंगल में और वहां से लाके उसके बाद वो टोकरी में भर के औरों के दरबार में फूल सजाते हैं। ओ मेरा देश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। हरेला एक कृषि पर्व था, है ना। कृषि का मतलब खेती बाड़ी का। पहाड़ पे क्या था कि उस समय विज्ञान इतना विकसित भी नहीं था और पहाड़ पे सूचनाएं नहीं पहुंचती थी। तो हमारे पूर्वज देखो कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सी खेती करनी है। वो 8-10 छोटे छोटे बर्तनों में अलग अलग बीज बो देते थे जिनकी फसल उस समय हो सकती थी, और 10 दिन बाद वो देखते थे कि कौन सा सबसे अच्छा उगा है। अब जो सबसे अच्छा उगा इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए मौसम बहुत अनुकूल है, तो वो उस साल उस खेती को करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब तो विज्ञान कृषि के केंद्र जो है हर गांव गांव में पहुंच गए हैं, तो लोगों को जानकारी पूरी मिल रही है और उतनी खेती हो भी नहीं रही है जितनी पहले होती थी। तो अब उसका थोड़ा सा महत्व कम हो गया, है ना। हमने उसको क्या किया कि जब हम शहर में हैं, यहाँ हमारे पास खेती भी नहीं है, हमने उसको क्या किया कि हमने पेड़ों से जोड़ा। 2010 से मनाना शुरू किया, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि जो पहाड़ के रीति रिवाज हैं, लोक पर्व हैं, यहाँ के जो तीज त्यौहार हैं, उनको भी हम बचाए रखें, क्योंकि पलायन के कारण ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। शहर हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता था, सब लोग इसको पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाग बगीचे हुआ करते थे, जैसे डोई वाला, हरा वाला, विकास नगर, धर्मपुर, हर जगह खेती होती थी और लीची, आम, अमरूद, इन सब चीज़ों के वहाँ पे बगीचे होते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, सब जगह मकान बन गए हैं या कंक्रीट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है। देहरादून में कम से कम 10 लाख गाड़ियाँ चलती हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। जो धाद संस्था ने इस प्रकार से बहुत सारे वन बनाए हैं, जिनके नाम सबसे बड़ा वन है हमारा स्मृति वन, जो हमने पिछले कई सालों से जिसमें हम पौधारोपण कर रहे हैं और आज वो बड़े बड़े पेड़ हो गए। उसके अलावा एक है बाल वन, उसमें भी हमने 300-400 पेड़ लगा चुके हैं। उसके अलावा पुष्प वन है, मातृ वन है, और भी कई वन है जो लगातार, मित्र वन, जीव वन, अलग अलग वन हम लगातार बनाते जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो देहरादून के लोग हैं, उनको अच्छा वातावरण मिले। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नाम सोनम है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह देखो हरा भरा पेड़, कितना प्यारा कितना न्यारा, यह हमें छांव देता है, यह हमें फल देता है, कितना प्यारा कितने न्यारे, फिर भी बेचारे कटते हैं, लोग तरसा करते हैं। नाम काजल है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं, फिर भी बेचारे कटते हैं, पेड़ कितने जरूरी है। लगाए हरा भरा यह देश बनाए, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, हरा भरा यह देश बनाए, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वच्छ बनाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल
मुश्किल दो रब दो भय बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है मुश्किल दो रब दो भय बयां ना हो पाए। मेरा नाम राजनंदिनी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरा नाम सुनीता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी माला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी माला, हिमालय तेरी जय जयकारा मेरी माला। अल्मोड़ा को लाल बजारा, अल्मोड़ा को लाल बजारा, न लाल बटा की सीढ़ी मेरी जैला, न लाल बटा की सीढ़ी मेरी जैला। रारा ठुमक ठुमक जब हिटी छे तू पहाड़ बटुमा, छम छमे पायल घुंघरू बजनी त्यार खुटुमा, डाली दन कंगन हतु में चूड़ी छन हरा, डाली दन कंगन हतु में चूड़ी छन हरा, हाय चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये कोना कक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसके प्रथम चरण के हम साक्षी रहे हैं। हमारे विद्यालय से ही मतलब हमारे केंद्र में 15 विद्यालय चुने गए थे। उन 15 विद्यालयों में एक विद्यालय हमारा भी था। उस दौरान से लेकर आज तक भारत संस्था द्वारा हमें अनेक किताबें दी गई जो बच्चे हमारे बड़े प्यार से पढ़ते भी हैं। मेरी नज़र में धार संस्था एक वट वृक्ष की तरह है जो उत्तराखंड में अपनी जड़ें काफ़ी लोगों के दिलों में गहराई तक फैल गई हैं, और इसकी जो शाखाएं जो आपने अभी बताया था वो पूरे समाज को अपनी छत्र छाया में लाभान्वित कर रही हैं। इसके लिए मैं तो मन से बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आप हम लोग आपके सानिध्य में हैं। लेकिन आज मुझे खुद मालूम नहीं था कि धात मीन्स क्या होता है, सच बता रही हूँ मैं। लेकिन मैडम ने इतनी अच्छी जानकारी दी, मेरी समझ से बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। धात का अर्थ होता है, जैसे उन्होंने बोला, ध्यान लगाना। गढ़वाली में बोलते हैं क्या आवाज़ देना। तो ये मतलब मुझे कई चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगी हैं। और ये इसी संस्था के थ्रू मैंने भी अपने पापा की याद में एक पेड़ लगाया था जो ऋषिकेश में है। अब मैं भी उसे देखने जाऊंगी कि वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अच्छी चीज़ों से जुड़े। जिस तरह उन्होंने बताया हमें कि हमने कई तरह के वन लगा रखे हैं, उसमें बाल वन भी है। तो आप सब बच्चे हो, आपसे मुझे ये आशा है कि आगे तुम इसको आगे बढ़ाओगे और हमारे विद्यालय के किनारे जो भी जमीन है उसमें तुम भी वृक्ष लगाओगे और उनकी देखभाल करोगे। थैंक यू। तो अभी जो हमने बताया वो अगली बार में बताओगे आप, याद रहेगा? तो धन्यवाद सभी को।